नमस्कार दोस्तों। आज हम जो है हरियाणा जीके के जो वन लाइनर क्वेश्चन है वो देखेंगे और इसमें जो मतलब वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ही करेंगे। ठीक है जी। और इसमें जो है आपको पीडीएफ जो है फ्री मिलेगी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि सूरज ग्रहण मेला कहाँ पर लगता है? ये आपका लगता है कुरुक्षेत्र में। सेकंड क्वेश्चन है शहीदों का शहर। शहीदों का शहर किसे कहा जाता है? शहर झज्जर को। उसके बाद श्याम छड़ी का मेला ये लगता है रेवाड़ी में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चिकित्सा महाविद्यालय। चिकित्सा महाविद्यालय है आपका जींद में। और गजरिया जो है एक पाँव में पाया जाने वाला आभूषण होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फुटवियर पार्क। फुटवियर पार्क कहाँ पे है आपका? खरखोदा सोनीपत में। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध की दो संपूर्ण मूर्तियां कहाँ से मिली हैं? औरंगाबाद और भिवानी से। उसके बाद है चौधरी बंसीलाल का संबंध भिवानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज सबसे पहले कहाँ पे लागू हुआ था? तो इसकी डेट पूछी जाती है। इसमें जो है 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में सबसे पहले लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज में जो है 29 विषय हैं। उसके बाद हरियाणा में पंचायती राज के समय सीएम कौन थे? भजन लाल। ठीक है जी। उसके बाद 2000 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का घनत्व 573 प्रति व्यक्ति है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 1888 में कांग्रेस के अधिवेशन कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था हरियाणा से जो है लाला लाजपत राय गए थे, ये इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अंबाला कैंट 1843 में बना था। हरियाणा का पहला समाचार पत्र कौन सा माना जाता है? हरिभूमि रोहतक से। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोर गुम्बद कहाँ पे है? नारनौल महेंद्रगढ़ में। ठीक है जी। उसके बाद आता है आपका फिरोज शाह तुगलक की ने हिसार की स्थापना 1354 और फतेहाबाद की 1351 में की थी। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है अर्जुन का पर्यायवाची क्या होता है? कपिध्वज। ये पेपर में आ चुका है प्रीवियस ईयर में। ठीक है जी। उसके बाद पीर जमाल की दरगाह कहाँ पे है? गोहाना सोनीपत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानुषी शिल्लर का संबंध कहाँ से है? झज्जर से। ये बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन आ चुका है। हर्षवर्धन ने थानेसर पर 647 ईस्वी तक शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदौरी नदी मेवात की पहाड़ियों से निकलती है और यह साबी नदी में मिल जाती है। ये आपको याद रखना है कि इंदौरी नदी कहाँ से निकलती है? मेवात की पहाड़ियों से, और ये साहिबी नदी में जो है मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में यमुनानगर में स्टार्च मिल लिमिटेड की स्थापना 1948 में। और यमुनानगर में ही है यमुना गैसेस लिमिटेड, इसकी स्थापना हुई थी 1973 में। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में वन नीति कब आई थी? 2006 में। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन शाह खां द्वारा निर्मित आराम एक ओसर बाग कहाँ पे है? नारनौल में। ठीक है जी। ये आपको याद रखना है, आराम एक ओसर बाग नारनौल में। ठीक है जी। उसके बाद सुल्तानपुर पक्षी विहार की खोज किसने की थी? ये जो गुरुग्राम में है उसकी की थी पीटर जैक्सन ने। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड है जो भिवानी में है इस टाइम हमारा, उसकी स्थापना 1969 में हुई थी। और इसे जो भिवानी जब लाया गया था वो लाया गया था 1985 में। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा की जीडीपी में सबसे कम योगदान किसका है? मेवात का। और सबसे ज्यादा योगदान किसका है? गुरुग्राम का। ठीक है जी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है नई दिल्ली में बठिंडा रेलवे स्टेशन लाइन पर स्थित है। उसके बाद हरियाणा में औद्योगिक नीति कब आई थी? नई औद्योगिक नीति 1 जनवरी 2011 को आई थी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में शराबबंदी कानून कब लागू हुआ था? ये 2 साल तक था हमारा, 1 जुलाई 1996 को लागू हुआ था, 1998 तक चला था। ठीक है जी। और ये बंसीलाल जी ने जो है लागू किया था। उसके बाद आता है हरियाणा राज्य बोर्ड का चेयरमैन कौन होता है? हरियाणा राज्य जो योजना बोर्ड है उसको होता है सीएम। ठीक है जी। उसके बाद हरियाणा में
वन क्षेत्र कितना है? 5.5%। ये आपको याद रखना है, 5.5% है। ज्ञानोदय का प्रकाशन किसने किया था? ब्रह्मानंद ने। सिंहपुरा साहिब गुरुद्वारा कहाँ पे है? सफीदों में। ठीक है जी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखनी है। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु का संबंध किस से है? कुबेर तीर्थ से। हरियाणा की हरियाणा किस ग्रंथ में कहा गया था? चामन ग्रंथ में। कुरुओं द्वारा उपजाई गई भूमि को क्या कहा जाता है? आदि रूपा। डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने हरियाणा को अभिरियाणा अभिरियाणा कहा था, डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदुनीत सरकार ने हरियाणा को क्या कहा था? हरियाल। स्कंद पुराण में हरियाणा को हरियाल कहा जाता था 9वीं शताब्दी में। और यदुनाथ सरकार ने भी हरियाणा को क्या कहा था? हरियाल। वामन पुराण में हरियाणा में प्रवाहित होने वाली नदियों का उल्लेख मिलता है। ठीक है जी। तो हरियाणा में जो नदियां बहती हैं उसका उल्लेख हमें किस में मिलता है? वामन पुराण में। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब जो है सिंधु घाटी सभ्यता से जो रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपके बनते हैं वो देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम क्या था? हड़प्पा सभ्यता। और ये सरस्वती नदी के किनारे थी प्राचीन में। ठीक है जी। उसके बाद है सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल किस काल में आती है? आद्य ऐतिहासिक काल में। ठीक है जी, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आता है हिंदू घाटी सभ्यता के हरियाणा में केंद्र। सीसवाल कहाँ पे है? हिसार में। इसकी खोज 1968 में की थी। किसने की थी? सूरजभान जी ने। सीसवाल आपको याद रखना है, हिसार में। उसके बाद आता है बनावली। बनावली कहाँ पे है? फतेहाबाद में। इसकी स्थापना 1973-74 में किसने की थी? रविंदर सिंह बिष्ट जी ने। उसके बाद आता है राखीगढ़ी, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये एशिया का सबसे बड़ा टीला है जो हिसार में है। उसके बाद इसका उत्खनन किसने किया था? 1963 और 69 में सूरज पाल जी ने। और 1997-99 में अमरिंदर नाथ जी ने इसका जो है उत्खनन किया था। उसके बाद ये किस नदी के किनारे है? ये जो राखीगढ़ी है चेटांग जी, या उसका दूसरा नाम क्या है? दृश्यवती नदी के किनारे। भिड़ाना। भिड़ाना कहाँ पे है? फतेहाबाद में। HSSC के अनुसार सबसे पुराना जो है भिड़ाना है सिंधु घाटी सभ्यता स्थल। ये है सरस्वती नदी के किनारे था। ठीक है जी। उसके बाद है चरखी दादरी जिला बना दिसंबर 2016 में। ये आपको याद रखना है। उसके बाद है हरियाणा राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान संस्थान हिसार में है। ये 1986 में स्थापित हुआ था। उसके बाद मारुति सुजुकी की स्थापना कब हुई थी? 1980 में। जो ये मारुति सुजुकी कहाँ पे है? गुड़गांव में। उसके बाद आता है फाग नृत्य। फाग नृत्य कब आता है? फाल्गुन माह में। ठीक है जी। हरियाणा की मुख्य खरीफ फसल कौन सी है? चावल। ये आपको याद रखना, कौन सी खरीफ फसल है? चावल। पंचकुला आईटी पार्क बना 2008 में। ये आपको याद रखना, पंचकुला आईटी पार्क कब बना था? 2008 में। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टांगरी नदी। टांगरी नदी जो है सोलन जिले के दगशाई, ये सोलन जिला कहाँ पे है? एक सेकंड। ठीक है जी। टांगरी नदी कहाँ है? सोलन जिले के दगशाई नामक स्थान के पास से शिवालिक श्रेणी में जन्म लेती है। सोलन कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैंक ऑफ हरियाणा इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया कितना आता है? 21वां स्थान। ठीक है जी। वैदिक काल में हरियाणा को सब सिंधु के नाम से जाना जाता था। ठीक है जी। उसके बाद है पुरुवंश के राजा दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र कौन था? भरत। तो भरत किस वंश से था? अगर क्वेश्चन आ जाए तो पुरुवंश से था। राजा भरत के नाम पर ही भारत का नाम पड़ा था। ठीक है जी। उसके बाद आता है राजा भरत ने अपनी राजधानी हस्तिनापुर को बनाया था। उसके बाद आता है विचित्र वीर्य के दो पुत्र थे, धृतराष्ट्र और पांडु। यानी कि जो अगर आप जो है मतलब अगर पांडवों का जो पिता आ जाए तो वो कौन था? पांडु था। और कौरवों का पिता जो था धृतराष्ट्र था। ठीक है जी। और ये दोनों किसके पुत्र थे? विचित्र वीर्य के। महाभारत युद्ध के 15वें दिन किसकी मृत्यु मारे जाते हैं? जो है द्रोणाचार्य मारे जाते हैं। तो महाभारत अगर युद्ध आज कितने दिन चला था? ये 18 दिन आपका चला था। ठीक है जी फ्रेंड्स। उसके बाद है महाजनपद काल में बौद्ध
ग्रंथ का उल्लेख किया गया है? ठीक है जी। अगर ये आपके आज ये आपके क्वेश्चन, बौद्ध ग्रंथ का उल्लेख इसमें किया गया है महाजनपद काल में। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, यथोई गणराज्य में विशाल गणराज्य कौन सा था? हरियाणा ही था। ठीक है जी। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, यथोई काल में हरियाणा को दो भागों में बंटा हुआ था, पहला है रोहतक और दूसरा है सिरसा। ठीक है जी, ये आपको याद रखना है। उसके बाद है गुप्त साम्राज्य के शासक विष्णु भगवान के, जो हमारे पास गुप्त साम्राज्य जो है एंशियंट हिस्ट्री में आता है, उसके जो वो शासक थे वो किसको मानते थे? विष्णु भगवान को मानते थे। हरियाणा राज्य का 5.5% वन क्षेत्र से घिरा हुआ है, ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद ज्ञानोदय का प्रकाशन किसने किया था? ब्रह्मानंद ने। उसके बाद ये थोड़े रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। सिंहपुरा गुरुद्वारा कहाँ पे है? जींद में। कुंभ के मेले की शुरुआत राजा हर्षवर्धन ने की थी। ठीक है जी, आपको याद रखना है हर्षवर्धन का शासनकाल। फ्रेंड्स ये थोड़े क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहे हैं, तो आप इसको देख लीजिएगा। उसके बाद 606 से 647 तक हर्षवर्धन का शासनकाल, ये बहुत बार आ चुका है पेपर में क्वेश्चन। उसके बाद आता है सूरज कुंड। सूरज कुंड का पूरा नाम, सूरज कुंड कहाँ पे है? फरीदाबाद में। सूरज कुंड का पुराना नाम क्या है? मयूर झील। ठीक है जी। उसके बाद है राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? ये है आपका हिसार में, ये बना था 1986 में। ठीक है जी। तो ये आपको है जो जो याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दोबारा रिपीट हो गया। गुरुग्राम में सुल्तानपुर पक्षी विहार की खोज किसने की थी? ये पीटर जैक्सन ने की थी। शाह कुली खान द्वारा स्थापित आराम ए कौसर बाग कहाँ पे है? नारनौल में। ठीक है जी। उसके बाद हरियाणा में राज्य वन नीति कब आई थी? 2006 में। उसके बाद है कैथल में स्थित सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य को किस नाम से जाना जाता है? सोनसर के नाम से भी जाना जाता है। नीरज चोपड़ा जो है हरियाणा के खिलाड़ी हैं, वो किससे संबंध रखते हैं? भाला फेंक से। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली इको फ्रेंडली रैली हरियाणा के गुरुग्राम में हुई थी। ठीक है जी। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा राज्य साम्राज्य को कमजोर और अंत किया करनाल की लड़ाई ने। ठीक है जी, ये आपको याद रखने हैं सारे क्वेश्चन। ठीक है जी। उसके बाद है हरियाणा तिलक पत्रिका किसने किसकी थी? श्री राम शर्मा की। ये बहुत बार जो है क्वेश्चन जो है पेपर में आ चुका है, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे तो। हरियाणा तिलक पत्रिका किसकी थी? श्री राम शर्मा की। उसके बाद है 1887 में भारत धर्म महामंडल की स्थापना किसने की थी? दीनदयाल शर्मा जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स ये है जो है आपके हैं 78 क्वेश्चन है टोटल। अगर ये वीडियो आपको फ्रेंड्स अच्छी लगी, जो हैंड रिटन नोट्स हैं इसका जो है लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो फ्रेंड्स अगर ये आपको जो है वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो धन्यवाद फ्रेंड्स।